हेलो डॉक्टर साहब, कुछ बता सकते हैं क्या ऐसा होता है कि रमज़ान में जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर बदहज़मी के लोगों के कोई डायबिटीज़ के या कोई इस किस्म के मसाइल बढ़ जाते हैं? हुँ। जी, बिल्कुल, ये आपने बड़ी अहम बात की है। और अगर देखा जाए हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स का इन्फ्लक्स होता है रमज़ान में, वो बड़ा ही प्रेडिक्टेबल हो जाता है एक तरह से। हुँ, कुछ ख़ास बीमारियाँ अपनी असल फ़ॉर्म में जो एग्ज़िस्ट कर रही होती हैं बहुत से पेशेंट्स में, हुँ, वो बहुत ज़्यादा उभर के या एग्ज़ैसरबेट हो के हमारे पास हमें एनकाउंटर होती हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मोस्टली। हुँ, अगर मिसाल के तौर पे लिया जाए तो अगर जो कार्डिक पेशेंट्स हैं या जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, उन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बड़े होने की कंप्लेन के साथ आ जाना हुँ, या कार्डियक पेन के साथ आ जाना, इसी तरह बहुत से और दीगर मसाइल जिस तरह के शुगर की अगर हम बात करें, डायबिटीज़ की, तो डायबिटिक पेशेंट्स का जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल नॉर्मली जो ठीक हो रह रहा होता है, जी, एक लंबे अरसे से ठीक होता है, वो जी, ख़राब होता है। तो हुँ, अब रमज़ान के महीने में ऐसी क्या चीज़ है हुँ, कि ये मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ता है? तो हुँ, अगर देखा जाए तो हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, हाँ, हुँ, हमारी ओवरऑल सेहत को के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा उसमें रोल प्ले करती हैं। हुँ, हमारी रूटीन, हमारी खाने के अज्ज़ा, ये हुँ, तमाम चीज़ें बड़ी अहम हैं। तो रमज़ान में हम हमारे यहाँ क्या देखा गया कॉमनली कि एक पहली चीज़ तो ये कि हमारी जो ईटिंग रूटीन है, जी, वो चेंज होती है इनेविटेबली कि हुँ, सहरी का टाइम आपके यूजुअल नाश्ते के टाइम से थोड़ा पीछे चला जाता है। जी, और फिर आपका एक लंबा अरसा फ़ास्ट करते हैं, आप रोज़ा हुँ, रखते हैं, काफ़ी घंटे, 13 से 14 घंटे जिस तरह आजकल हमारे पाकिस्तान में चल रहा है। और फिर आप अफ्तारी करते हैं। हुँ, तो एक कल्चरल चीज़ भी बन गई हुई है कि हमारे यहाँ अफ्तारी में हमने तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। हुँ, आम तौर पे हमारे डिनर का जो कंटेंट होता है उसकी निस्बत ज़्यादा ऑयल कंज़्यूम कर रहे होते हैं हम हुँ, रमज़ान में। नमक ज़्यादा होता है उन चीज़ों में, चिकनाई हुँ, ज़्यादा है, हुँ, फैट्स का इस्तेमाल बढ़ गया। फिर इसी तरह जब डिनर होगा तो हुँ, डिनर में भी फिर आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादा आपको फ़ील हो रहा होता है कि चूँकि मैंने दिन में रोज़ा रखा है तो मुझे हुँ, किसी ज़्यादा एनर्जेटिक चीज़ की ज़रूरत है, तो लोग गोश्त ज़्यादा खाते हैं। हुँ, तो ये जो सारी चीज़ें अगर हम इनको अगर हम मिलाकर किसी एक कह लें पैराए में तोलें, तो इनका जो ओवरऑल इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पे होता है, हुँ, वो नेगेटिव होता है, जो कि असल एसेंस एक रोज़े की होनी चाहिए कि फ़ास्टिंग आपकी सेहत को इम्प्रूव करे। जी, वो जो पीरियड ऑफ आपको फ़ास्ट मिलता है जिसमें आपकी बॉडी रिकवर कर रही होती है, उन तमाम टॉक्सिन्स को रिमूव कर रही होती है। जी, आप अफ्तारी होते ही उन टॉक्सिन्स को दोबारा अपनी बॉडी में भर लेते हैं और पहले से ज़्यादा भर लेते हैं। हुँ, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हुँ, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको हार्ट के इश्यूज़ ज़्यादा आएँगे। जो लोग डायबिटिक हैं उनकी जो शुगर की रेगुलेशन है वो हुँ, बिल्कुल ही अपनी बॉडी को कन्फ्यूज़ कर देते हैं अनटाइमली हुँ। और अनयूजुअल किस्म की डाइट लेके।